हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी केबीएस इंटरव्यू के समय या फिर वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो आज की इस वीडियो में हम वो सब डॉक्यूमेंट्स को देखने वाले हैं और साथ में बात करने वाले हैं यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आप उसको कैसे मिस्टेक को सही कर सकते हैं। और बात करेंगे हम कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा वाला चलेगा और कब तक का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एकेडमिक की डिग्री और मार्कशीट रख लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपने 10th की ओरिजिनल मार्कशीट की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको अभी ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेनी है सबसे पहले। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, और यदि डिग्री नहीं है तो आपके पास लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की जो भी मार्कशीट है वो आपको रखनी होगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भी आपने टीचिंग के लिए स्पेशल कोर्स डिग्री या डिप्लोमा किया है, आपको उसकी फ़ाइनल सर्टिफिकेट या फाइनल जो आपको डिग्री मिलती वो आपको रखना है। जैसे कि यदि आपने डिप्लोमा किया है तो बीटीसी या डीएलएड किया होगा तो इसकी जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और यदि आपके पास इनकी ये सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है तो जो भी आपका लास्ट ईयर की मार्कशीट है, लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी आपके पास, वो आपको रख लेनी है। लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी या फिर आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट जो भी हो, आपको उसको रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट का सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें। और अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ओबीसी कैंडिडेट को, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को। तो ये कब का होना चाहिए? तो एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इनका स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा, स्टेट वाला भी इनका वैलिड होगा। और अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो इनको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चलेगा। तो जिसके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा उसी का ही मान्य किया जाएगा, स्टेट वाला सर्टिफिकेट यहाँ काम नहीं करेगा। और वहीं बात की जाए तो कब से कब का होना चाहिए, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 26 दिसंबर, जो आपकी लास्ट डेट आई थी फॉर्म में आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आया था, तो जो लास्ट डेट थी वो आपको लेकर जाना है सर्टिफिकेट को। यानी कि 26 दिसंबर 2022 से पहले का होना चाहिए। 26 दिसंबर 2022 से आपका पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर यानी कि 1 साल की होती है। तो 1 साल से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2017-18 का हो तो चल जाएगा, आपको 1 साल पहले का ही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। और वहीं बात करते हैं जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका, ये 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। और इसमें एक और लिख लें आप लोग, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनको अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी रखना है, और ये भी आपका फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए, सेम जैसा ओबीसी का है। अब हम बात कर लेते हैं पीएच सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए जो कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको रख लेना है। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत सभी कैंडिडेट्स को पड़ेगी, तो सभी कैंडिडेट्स अपना सर्टिफिकेट रख लें। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आईडी, जो भी आईडी आपने फॉर्म फिल करते समय लगाई है आपको वो आईडी लेकर जानी है। तो ये बात हो गई। और इंटरव्यू के समय आपको मिलेगा एक बायोडेटा फॉर्म, तो ये बायोडेटा फॉर्म आपको अपने घर से ही फिल करके लेके जाना है पेन से। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं। तो ये सभी ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर जाने हैं, और इनकी 4 से 5 कॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की करा के सेट बना लेना है। 4 से 5 सेट आपको अपने पास रखने होंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी में भी कोई गलती है, जैसे छोटी मोटी कोई मिस्टेक है आपकी 10th 12th या ग्रेजुएशन डिग्री में कोई भी, तो ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन यदि कोई बड़ी मिस्टेक है तो उसके लिए आपको एक एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, और एफ़िडेविट में आपको लिखना होगा कि जो भी आपकी मिस्टेक है उसके बारे में जानकारी देनी होगी, और साथ ही ये भी बताना होगा कि हम आगे चल कर के इसको सही करा लेंगे। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा फिर उसके बाद आपको जॉइनिंग से पहले पहले आपको अपना सही भी करा लेना है। और ये आपको पता है कहाँ से सही होंगे, 10th और 12th की मार्कशीट में कोई दिक्कत है होती है तो फिर आपके ये बोर्ड से सही होंगे। और वहीं ग्रेजुएशन की बात की जाए तो ये आपकी यूनिवर्सिटी से सही होते हैं।
तो साथियों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।